को पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो था बौद्ध धर्म का विभाजन। आज जो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वह है भारत में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से ये धर्म उस समय इतना लोकप्रिय हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो उत्पत्ति है वो उत्तरी भारत में ही इनका आविर्भाव हुआ था, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हो गया। इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के कई कारण थे, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला है सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यवहारिक, सुबोध एवं ग्रस्त लोगों के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर बुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया था। वस्तुतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने के रीति नीति को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़, रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो माना गया है वो है अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ भारत में जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की जो रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुरोहित पुजारियों के आचरण से बहुत दुखी थी। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल एवं व्यवहारिक तरीकों को बताया, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है जनभाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो उस युग की जनभाषा पाली में किया था, अतः जनसाधारण उनकी बात को आसानी से समझ लेता था। ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य भी जनभाषाओं में लिखा गया था। इस कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो गए और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक महत्वपूर्ण मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे। यज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं था। ऐसे समय में जब बुद्ध ने जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा थी। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोल्य, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया तथा तन, मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैला। बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी स्थिति में अर्थात प्रारंभ और बाद के काल में राजश्रय और धनी वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में खूब प्रसार हो सका। अशोक का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के प्रसार में माना जाता है। फिर है बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने ढंग की अनूठी थी। उनके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावनाओं को लिए हुई थी। संघ में रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप में त्याग, सदाचार, अध्याय, स्वाय और अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। साथ ही प्रत्येक प्रकार की कठिनाई और आपत्ति का सामना करने को तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म की इस संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर प्रभाव होना तथा इस धर्म के प्रति सम्मान बढ़ना स्वाभाविक ही माना जाता है। फिर है
प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। बौद्ध धर्म के शीघ्र और व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण उस युग में उसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदायों का अभाव था। वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी और उस युग में जनसाधारण को वैदिक धर्म में अरुचि होने लगी थी। जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया और उसके सिद्धांतों में शारीरिक कलेश की प्रधानता के कारण ही वो अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया। ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता मिल गई। 8वां जो कारण है वो है बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तथा उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व माना जाता है। उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया था। जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी और विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके साथ ही बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना स्वाभाविक था। फिर है अंतिम जो कारण है वो है विदेशों में प्रसार। यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार उठता गिरता रहा, किंतु अपने जन्म के बाद से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्न से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूनान तक फैल गया था। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रसार का कार्य विधिवत रूप से मौर्य सम्राट अशोक के कारण हुआ था। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अपने जो प्रचारक हैं वो भेजे थे। अशोक के शिलालेखों से ये पता चलता है हमें कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा यूनान में मैसिडोनिया, एरिस तथा कोरथिन आदि राज्यों में जाकर इस धर्म को फैलाया था। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में इस धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण योगदान रहा और महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क के प्रयत्नों में मध्य एशिया, तिब्बत, चीन तथा जापान तक इस धर्म का खूब प्रसार हुआ था। चीन में सम्राट मिंगती के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। कई बौद्ध विद्वान चीन गए और उन्होंने चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। विद्वानों का यह भी कहना है कि चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, मंगोलिया, फार्मोग तथा जापान में फैला। बौद्ध धर्म का इन देशों में जिस प्रभावशाली रूप से प्रसार हुआ उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी जन्मभूमि से विलुप्त हो जाने पर भी इन देशों में से अधिकांश में बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं।